नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं सीएपीएफ जनरल अमेंडमेंट बिल 2026 की। भारत सरकार राज्यसभा में इस बिल को इंट्रोड्यूस करने जा रही है। हम इस पर चर्चा करेंगे, विस्तार से जानेंगे कि इसमें क्या होगा और इसके परिणाम क्या क्या होंगे और ये बिल सीएपीएफ के लिए कैसे हेल्पफुल होगा। मैं सलील सोनी आपका स्वागत करता हूं भारत संविधान न्यूज 24x7 में। इस विषय पर चर्चा करते हैं विस्तार से। जानते हैं सीएपीएफ है क्या? सीएपीएफ पैरामिलिट्री फोर्सेस का एक ग्रुप है जहां पे बहुत सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस आते हैं, जैसे बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, आईटीबीपी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। जान लेते हैं कि सीएपीएफ में इश्यूज क्या क्या हैं। सबसे पहला जो इशू ये है वो ये माना जाता है कि कोई भी सीएपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट से जो रिक्रूट होकर के आ रहा है, हालांकि जो रिक्रूटमेंट है वो यूपीएससी के हाथों में है, ठीक है। अब जो रिक्रूटमेंट होकर के आ रहा है असिस्टेंट कमांडेंट का या सेकंड एसी का, तो वो जो बंदा रिक्रूट होकर के गया तो उसके साथ ये कि वो हायर रैंक पे नहीं पहुंच पाता। रीजन इज कि उन हायर रैंक पे पहुंचाया जाता है आईपीएस कैडर के ऑफिसर को, और आईपीएस का रिक्रूटमेंट भी यूपीएससी करती है। तो देयर इज अ क्लैश बिटवीन दीज टू पीपल कि जो ऐसी है और जो हायर रैंक पे आईजी हो गया, एडीजी हो गया या डीजी हो गया, तो उन रैंक के ऑफिसर्स के बीच में क्लैश होता है। उनके बीच में क्लैश ये होता है, वो ये बोलते हैं कि हम ग्राउंड पे काम करते हैं, हमें ग्राउंड इंफॉर्मेशन ज्यादा रहती है रादर देन कि एक इंसान जो एक बंद कमरे में बैठ रहा है, एक एसी वाले कमरे में बैठ रहा है, उसके कंपैरिजन में। और ऐसा वो मानते हैं कि इससे उनका मोरल डाउन होता है। जानते हैं कि केंद्र सरकार इस बिल को क्यों लेकर के आ रही है। अब देखिए 2025 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि आपको जो इसमें जो एडीजी रैंक के ऑफिसर हैं, जो आईजी रेंज के ऑफिसर हैं और जो डीजी रैंक के ऑफिसर हैं, उनके लिए जो क्या होता है यहाँ पे प्रोविजन है कि आईपीएस ऑफिसर आकर के इस पोस्ट को संभालते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि आप इस रैंक पर जो नियुक्ति करते हैं उसको कम कर दीजिए, किया जाए। अब इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार ने क्या किया, केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर के एक रिव्यू पिटीशन डालती है और उसमें इसको के लिए बोलती है। तो जिसके पीछे सुप्रीम कोर्ट के साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने तर्क दिए वो ये है, वो बताती है कि जो आईपीएस ऑफिसर है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू रिक्रूटेड बंदा है, वो सेंटर और स्टेट के बीच में जो डिफरेंस है उसको कम करता है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन को बहुत अच्छा करता है। इस तरीके से कुछ उन्होंने तर्क दिए, जहां पर कोर्ट बोलता है कि अगर हम सीएपीएफ के हायर पोजीशन पे आईपीएस ऑफिसर को लेकर के आएंगे तो जो सीएपीएफ के जो बंदे हैं, जो सीएफ के जो पर्सनल सीएपीएफ के जो पर्सनल हैं, जो उनके पर्सनल जो मेंबर हैं या जो उनके ऑफिसर हैं, अगर उनको हायर पोजीशन नहीं मिलेगी तो एक ऐसा इंसान जो ग्राउंड पे रह करके काम कर रहा है और एक ऐसा इंसान जो बंद कमरे में एसी के अंदर बैठ करके काम कर रहा है, तो यहाँ पे एक डिफरेंस क्रिएट कर देगा। यहाँ पे इन दोनों के बीच में मेंटल स्ट्रेस रहेगा और वो उन दोनों के बीच में एक फर्क पैदा कर देगा। तो इस तरीके से जो एक इंसान सेकंड एसी के पोस्ट से रिक्रूट हो रहा है उसको हायर पोजीशन पे जाने का ये रहेगा कि भाई हम उस पोजीशन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम उस पोजीशन पे कैसे जाएं, क्योंकि इसके लिए कोई रूल ही नहीं है। रूल तो बस सीधा सा ये है कि आईपीएस ऑफिसर आकर के उस पोस्ट को संभालेगा। जैसे क्या होगा कि जो मोराल है जो सेकंड एसी का या जो उनके पर्सोनल है, जो ऑफिसर्स है सीएपीएफ के, उनके मोराल को डाउन किया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि आईपीएस ऑफिसर उस पोजीशन पे आ रहे हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना यह है कि यहाँ पर एक जो हमने जैसा अभी डिस्कस किया कि सेंटर और स्टेट के बीच के रिलेशन को अच्छा करता है, तो उनका यह है कि जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से काम करते हैं, वो एक प्रॉपर ब्यूरोक्रेसी के थ्रू काम करते हैं, ठीक है। और उनको अच्छे से पता है कि ग्राउंड्स पे काम कैसे होते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में काम कैसे होगा, उस एरिया में काम कैसे होगा। ये तरीके हैं उनके, ये तर्क बताए गए सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में। 11 मार्च 2026 को सेंट्रल गवर्नमेंट इस ड्राफ्ट को तैयार करती है और अपनी पूरी तैयारी में है कि इस ड्राफ्ट को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाए, जिससे कि नियुक्ति जो होती है वो आईपीएस ऑफिसर की वो बनी रहे, उनका कोई बदलाव ना हो, उस पोस्ट पे सिर्फ आईपीएस ऑफिसर ही काम करें। अब इसका परिणाम ये होगा कि जो वो स्पेशल पोस्ट पे, डीजी पोस्ट पे, आईजी पोस्ट पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो देखते हैं किस तरीके से हमारी आगे की कार्रवाई होती है, किस तरीके से सरकार इस पे काम करती है। धन्यवाद।